तो चलिए हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, एक मिनट। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, आंधी जैसे मान लीजिए भारत में कई सारे मौसम चलती है, तो मान लीजिए आंधी आया, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और पेड़ और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जैसे मान लीजिए गाछ वृक्ष है, जैसे रोड के किनारे बहुत सारा पेड़ पौधा होता है, कहते हैं आंधी दिन में टूट जाएगा तो पूरा एकदम सड़क जाम हो जाता है। वैसे ही मान लीजिए ये क्या था, ये पेड़ है, ठीक है, और ये आंधी आने से मान लीजिए आंधी आया तो ये टूट गया, यहाँ से क्या हो गया, टूट गया। तो क्या कर रहा है, टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब मान लीजिए यहाँ तक ये पेड़ था, यहाँ से ये टूट गया, तो ये टूटा ना, मान लीजिए पूरा पेड़ था पूरा, और आंधी आने से यहाँ से ये यहाँ से टूट के ये ज़मीन को छूने लगता है। ठीक है, चलिए एक मिनट, ये मान लीजिए पूरा पेड़ था और इसको हम लोग डॉट लाइन से दिखा देते हैं। ठीक है, डॉट लाइन से, यानी ये पूरा पेड़ था, ये क्या हो गया, टूट गया, टूटा तो ये ज़मीन के साथ ऐसे कोण बना लिया। ठीक है, तो ज़मीन को छूना, उसके साथ 30 डिग्री का कोण। अब देखिए 30 डिग्री का कोण बना देता है, तो 30 डिग्री का कोण हम लोग देखते हैं, ये हो गया 30 डिग्री का कोण। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ के पाद बिंदु का मतलब देखिए, पाद बिंदु का अर्थ क्या होता है कि मान लीजिए जैसे ये मेरा हाथ है, तो ये हाथ क्या हो गया, मान लीजिए हाथ पे मैं मार्कर रख रहा हूँ, तो मार्कर का पाद बिंदु क्या हो गया, मेरा हाथ हो गया। वैसे ही पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो पेड़ का शिखर, मान लीजिए पेड़ था पूरा यहाँ पे, और ये क्या किया, मतलब यहाँ पे मान लीजिए पेड़ था और ये गिरा टूट के, तो ये टूट के जैसे गिरा तो इसका जो टूटा हुआ भाग है ये ज़मीन को छूता है। ठीक है, छूता है, तो यहाँ 8 मीटर है, तो यानी यहाँ से और इसके पाद बिंदु यहाँ तक का दूरी क्या दिया है, 8 मीटर। तो यानी पेड़ के जो जड़ है, मान लीजिए जड़ के पास जहाँ पेड़ निकल रहा है मिट्टी से, वहाँ से और जहाँ पेड़ का भाग टूटा है वहाँ तक का दूरी कितना है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई, यानी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, तो देखिए एक बात रही, पेड़ की ऊंचाई देखा जाए तो ई वाला हिस्सा भी पेड़ का ही है, और जो टूटा हुआ हिस्सा है वो भी पेड़ का ही है। तो हम लोग अगर इस त्रिभुज में देखें तो हमको ई भी निकालना है और ई भी निकालना है। इसका नाम हम मान लीजिए देते हैं ABC। ठीक है, ऐसे नाम देते हैं। तो मान लीजिए देखिए ए भी निकालना है और क्या निकालना है, AC, क्योंकि ये पेड़ है, ये टूट के जो गिरा है यहाँ पे, तो पेड़ का ही हिस्सा है। तो देखिए क्योंकि ई भी निकालना पड़ेगा और ई वाला, तब ना फिर पेड़ का ऊंचाई होगा यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल। ठीक, क्योंकि यही टूटा हुआ भाग यहाँ पे गिरा हुआ है। तो हम लोग पेड़ की ऊंचाई निकालना है, तो हम लोग पेड़ की ऊंचाई तो निकालेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से हम लोग क्या निकालेंगे, ए वाला भाग और ए वाला भाग दोनों निकालना है। ठीक है, सर थोड़ा तबीयत डाउन है, सर्दी है। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे, माना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर x। ठीक है, अब पेड़ की ऊंचाई तो 2 है, इसमें एगो ये है और ये है, तो x यानी ऊंचाई बराबर, एक काम कीजिए, मान लीजिए AC प्लस AB है ना, 2 है, तो दोनों को निकालना होगा, AC और AB को, यानी AC और AB, तो AC और AB मिल के मान लीजिए क्या हो रहा है, x। ठीक है, यानी दोनों ये जुड़ेगा तभी हमारा पेड़ का ऊंचाई निकलेगा। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में, तो ABC में हम लोग क्या निकालेंगे, अब देखिए एक बार P के साथ देखिए ये थीटा है, थीटा के सामने ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, तो एक बार हम लोग रिलेशन दिखाएंगे P और B, या आप चाहें तो ये भी दिखा सकते हैं B और H। ठीक है, तो B और H तो साइन कॉसेक में आता है,
और पी और बी किस में आता है, टेन में। तो एक बार हम लोग पहले टेन में निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर पी बाई बी। तो टेन का तो टेन हटा दीजिए, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू आ जाएगा आपके पास, थीटा की जगह पे देखिए 30 डिग्री आ जाएगा। और p बाई बी, तो p का मान आपके पास क्या है, ए बी है ना। तो इसको लिखिए ए बी बट्टा आई क्या आएगा, बी सी। तो ए बी बट्टा बी सी। अब चलिए मान हम लोग रखते हैं, 33 का मान कितना होता है, 1/√3। और ए बी का मान क्या है, ए बी को ए बी रहने दीजिए कोई, और बी सी का मान हम लोग यहाँ पे दे दिया है 8। ठीक है, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, तो सॉल्व करने पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बी में ए बी से गुना होगा तो हो जाएगा ए बी गुने √3। और 8 में 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, 8√3। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा आपको, 8/√3। इसको यहीं पर रहने दीजिए, हर के बारे में विकर्ण करेंगे, लेकिन थोड़ा एक और निकालना, दोनों को जोड़ के हम लोग करेंगे, सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब हम लोग फिर लिखेंगे, फिर त्रिभुज ए बी सी में, अब ए बी सी में ये हम लोग निकाल लिए ए बी। अब एक बार निकालना है क्या चीज़ को, ए सी को। तो ए सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी बटा एच। ठीक है, तो बी और एच किस में आता है, कॉस में आता है। तो बी बाई एच कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बटा एच। ठीक है, तो कॉस का मान क्या हो जाएगा, 30 बराबर बी। अब बी का मान कितना है आपके पास, बी यानी बी बोलिएगा तो किसको बोलिएगा, यानी बी सी को। तो बी सी बट्टा एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है, तो चलिए फिर इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ cos 30 का मान हम लोग रखेंगे, तो cos 30 का मान आपके पास हो जाएगा 1/2। ठीक है, नहीं 1/2 तो साइन का मान होता है ना, तो cos 30 का मान हो जाता है आपका √3/2 बराबर। ठीक है, बी सी का मान क्या है आपके पास, 8 बट्टा ए सी का मान, ए सी का मान कितना है आपके पास, ए सी का मान पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो ए सी में ए सी से गुना हो जाएगा, तो ए सी गुने √3 बराबर 8 दूना 16, 8 में 2 से गुना होगा तो 16। अब मान लीजिए ए सी अकेला रहेगा तो हो जाएगा 16/√3। ठीक है, तो अब चलिए इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको क्या मान लीजिए समीकरण 2। अब क्या कीजिएगा, अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप मुझे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन जो है उतार लिए होंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तबीयत थोड़ा सा डाउन है, तो चलिए ये हम लोग मिटा लिए, चाहे अच्छा से पूरा मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। तो ए बी प्लस ए सी, यानी ए बी प्लस ए सी बराबर क्या हो जाएगा, आपके पास क्या है 8√3 प्लस में 16√3। तो ए बी और ए सी को हम लोगों ने क्या माना था, एक्स माना था ना, अभी मैं मिटा दिया। हमने माना था, लिखेंगे माना कि पेड़ की ऊंचाई, हम लोग माने थे यहाँ पे ए बी प्लस ए सी बराबर क्या माने थे हम लोग, एक्स माने थे। ठीक है, तो इसको मान लीजिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स। इस दोनों का हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो √3 हो जाएगा, भाग क्योंकि दोनों का लसा सेम है। तो ये हो जाएगा 8 + 16। ठीक है, तो चलिए तो ये हो जाएगा x बराबर 24/√3। तो √3 है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं मतलब कि हर का परिवर्तन करेंगे, तो ये हो जाएगा 24 और √3 √3 से √3 फ्रेश 3 से घटाएंगे 3 × 8 = 24। तो x के मान क्या हो गया आपके पास 8√3 मीटर। ठीक है, तो आप लोग जरूर लास्ट में मात्रक जरूर दीजिए, मीटर हो तो मीटर, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर। ठीक है,
अब चलिए हम लोग क्या हो गया x मीटर 8√3 मीटर। तो हम लोग अब लिखेंगे लास्ट में, यहाँ पे लिख लीजिएगा, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना हो गया 8√3 मीटर आंसर। ठीक है, तो ये आपका एकदम कंफर्म रहता है। इस तरह से सवाल 5 नंबर आपका आता ही आता है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैं नहीं लिख पाऊँगा, क्योंकि लिखूँगा तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। मैं इसको स्क्रीन पे लगा दूँगा जब वीडियो बनाऊँगा, तो देखिएगा आप लोग, मैं पढ़ रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग पढ़ रहे होंगे कि एक ठेकेदार है बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, और जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन जो है आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे आजकल देख रहे होंगे कि सरकारी स्कूल पे आजकल फिसलन पट्टी बन रही है। फिसलन पट्टी तो मान लीजिए सीधा लाइन हो गया और ये हो गया और इस तरह से बनेगा, और इसी पे छोटा बच्चा सब क्या हो रहा है, मतलब ये होता है यहाँ से। मान लीजिए मेला वाला में आप लोग देखे होंगे कि फिसलन पट्टी होता है बैलून वाला, जो बच्चा इस पर क्या होता है चढ़ के और एकदम नीचे आके आता है, उस सबको आनंद आता है। ठीक है, तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ होती है, मान लीजिए बच्चा सबका एंटरटेनमेंट के लिए है, बहुत अच्छा है। तो ये चलिए, तो कुछ इस तरह से ही एक ठेकेदार है जो 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो छोटे बच्चों के लिए मतलब मान लीजिए जिसका उम्र 10 साल से कम है उसके लिए 1.5 मीटर ऊंचाई पर होने पर 30 डिग्री कोण बनाता है, मतलब 1.5 मीटर का हाइट का रख रहा है। और जो थोड़ा इससे बड़े हैं तो उनके लिए कितना रख रहा है 3 मीटर का, मतलब मतलब छोटे उम्र के बच्चों के लिए 10 मान लीजिए 10 साल का उम्र है तो 1.5 मीटर, और ज़्यादा उम्र है तो ज़्यादा ऊंचाई पे रखा जा रहा है, मान लीजिए 10 साल 12 साल 15 साल के जो बच्चे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसको क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। ठीक है, चित्र बनाएंगे कि एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए फिसलन पट्टी लगाना है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, नहीं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लिखेंगे यहाँ पे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में ही बोल रहा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, हम लोग लिख देंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में आपको लास्ट में दे रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। मतलब एक बार आप 5 वर्ष वाला निकालिएगा, फिर 5 वर्ष से अधिक वाले के लिए। तो पहले हम लोग 5 वर्ष वाला का निकालें। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे दिया है बस, मतलब अलग अलग टाइप किया नहीं है, मतलब ऐसे ही इसी में 2 क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए आप लोग क्वेश्चन जब सॉल्व कीजिएगा तो एक बात बताइए, ये तो हो जाएगा आपका क्या चीज़ लंबाई, ये फिसलन पट्टी की लंबाई हो जाएगी, नहीं ये हो जाएगी आपकी फिसलन पट्टी लगाने के लिए होता है ना खंबा, हम लोग लगाएंगे एक खंबा हो जाएगा, और ये हो जाएगा मान लीजिए ज़मीन जिस पे स्लैब जैसा बना रहेगा, और ये हमारा रहेगा क्या चीज़ फिसलन पट्टी। ये फिसलन पट्टी का क्या हो जाएगा ऊंचाई, तो जो कि ऊंचाई दिया है कितना 1.5 मीटर 1.5 मीटर। ठीक है, अब मान लीजिए इसको लिख लीजिएगा ABC। ठीक है, ये हो गया 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। अब मान लीजिए एक पार्ट में और हम लोग बना रहे हैं बच्चों के लिए, और इसी में हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा कि 5 वर्ष से अधिक के लिए। ठीक है, तो 5 वर्ष से अधिक के लिए, इसमें भी देखिए फिगर में ऐसे ही बनेगा, फिगर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, 90 डिग्री कोण वाला हम लोग बनाएंगे। ऐसे ही ये हो गया फिसलन पट्टी आपका ये, और लेकिन इसका जो हाइट है ये कितना है 3 मीटर है। इसका नाम हम लोग दे देंगे PQR। ठीक है, हम लोग अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, अब क्या कर रहा है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो हम लोग फिसलन पट्टी की लंबाई सब दोनों में मान लेंगे। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे लिखेंगे माना
की फिसलन, माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर क्या मान लीजिए, इसमें x मान लीजिए, एक में y, ये 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए x मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें x हो गया, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब ABC में, अब देखिए, अब हमको रिलेट किससे करना है, ये आपके लिए क्या होगा, ये मान लीजिए, हाँ, एक ये जो बनेगा, ये रहेगा कितना पे, 30 डिग्री पे, कितना डिग्री रहेगा ये, 30 डिग्री पे, और ये जो रहेगा ये कितना पे रहेगा, 60 डिग्री पे। तो त्रिभुज ABC में, तो ABC में हम लोग देखेंगे फिसलन पट्टी की लंबाई x मान लिए। अब लिखेंगे हम लोग कि, अब देखिए हर रिलेशन बनाइए, ये P और ये क्या हो गया H, तो इस थीटा के सामने P और ये क्या हो गया H, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर P/H। तो साइन का साइन, थीटा का जगह पे क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और P का मतलब क्या होगा आपके पास 1.5, और H का मतलब पता नहीं है, H को हम लोग क्या मान लिए x, ठीक है। तो चलिए x यानी समझिए ना, यही ना आपका है P, एक आप कीजिए इसमें और एक स्टेटमेंट बढ़ दिए आप कि P का मतलब आप मान लीजिए AB, और H का मतलब क्या हो गया AC, ठीक है। तो साइन 30 का मान आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 30 का मान आपके पास 1/2 बराबर AB का मान क्या दिया आपके पास 1.5, और AC को मान लीजिए हम लोग इसी को लगाना है x, तो इस यहाँ पे लिख दीजिए x, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x में गुना होगा x, तो x 1.5 में 2 से गुना होगा, तो यानी 1.5 का दुगुना क्या होता है 3.0 यानी 3, तो ये हो जाएगा 3 मीटर, इसका एगो का आ गया, ठीक है। इसका एगो का आंसर यहाँ पे लिख दीजिएगा, या फिर लास्ट में आप लोग लिख देंगे, सबसे बढ़िया रहेगा। फिर हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। हम लोग अब इसमें लिखिएगा, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर क्या मान लीजिए y, क्योंकि दोनों का फिसलन पट्टी का जब हाइट अलग अलग है तो लंबाई भी अलग अलग होगा, थीटा भी अलग अलग है ना। तो इसमें भी वही रूल होगा, मान लिखेंगे त्रिभुज PQR में, ठीक है। त्रिभुज PQR में क्या हो जाएगा, इसमें भी होगा साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या दिया है 60, और हम लोग थीटा यानी P/H, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है रूट, साइन 60 का मान होता है √3/2। P का जगह पे काम कौन करेगा, ठीक है। चलिए एक मिनट, ठीक है, डायरेक्टली हमें बनाना है, P की जगह पे काम करेगा 3, और H की जगह पे कौन काम करेगा y, तो गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, y√3 आई हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, फिर हमको मिल गया ये देखिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6/√3। अब देखिए बट्टा में जब रूट आया तो उसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को, क्रॉस मल्टीप्लाई हर का परिमेयकरण, क्योंकि जब भी बट्टा पे हर आएगा उसको परिमेयकरण करना जरूरी है। तो लिखेंगे यहाँ पे, अब देखिए ये हो गया 6/√3, √3 का हर का परिमेयकरण √3 तो 6 और रूट क्या हो जाएगा 3, और √3 से √3 फिर 3 दूना 6, तो क्या हो गया आपके पास आ गया 2√3, तो ये हो गया आपका y का मान, है ना y। अब लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे, अतः लिख सकते हैं आप लोग, अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो जाएगा, यानी 3 मीटर, और क्या लिखा है हम लोग 5 वर्ष से अधिक बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई हो जाएगा 2√3 मीटर। ये कम उम्र के बच्चों के लिए हो जाएगा, ये अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो ये क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया है, आप लोग लिख सकते हैं अपने मन से भी, ठीक है। तो चाहे तो यहीं पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन लिखना बेहतरीन रहेगा कि एग्जामिनर का ध्यान जाएगा एकदम क्वेश्चन पे और